जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही शानदार योग निर्मित होने जा रहे हैं। देखिए, दो परिवर्तन आपके 5 तारीख को होंगे। शुक्र शनि के घर में करेंगे प्रवेश। 7:30 समाप्त शुक्र का जलवा बुलंद। मीन राशि के जीवन में 5 फरवरी को 2 दिव्य परिवर्तन बनेंगे। अचानक बरसेगा धन, छन छन लक्ष्मी से होंगे माला माल। तो देखिए, इन सभी विषयों पर पूर्ण रूपेण चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि देखिए जीवन जो है वो 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों पर निर्धारित होता है। और जीवन में जब तक किसी व्यक्ति की आपसे उम्मीद कायम रहती है तब तक वो आपसे जुड़ा रहता है। उम्मीद खत्म, रिश्ता खत्म। तो देखिए, इस दौरान क्योंकि आपके जो साढ़े साथी के दौरान है, काफ़ी ऐसे दिन आए। देखिए, बहुत से लोगों के जिनके शनि की ग्रह स्थिति उनकी कुंडली में खराब है, यानी कि स्वयं के बर्थ चार्ट में, तो उनके लिए तो कुछ इस तरीके की स्थितियां हो गई कि उन्हें रोजी रोजगार भी नहीं प्राप्त हो पाया। उनके हाथ में जो चीज़ें थी वो भी उनसे अलग हो गई, रिश्ते भी कटु हुए। तो देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो हमारा भाग्य हमें निर्धारित करता है। उस भाग्य में थोड़ी-सी बढ़ोतरी या कमी हमारे कर्माश के द्वारा हो जाती है। तो यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो साढ़े साती, तो देखिए इस समय पूर्ण रूपेण समाप्त समझिए, क्योंकि शनि देव जो हैं वो उनकी डिग्री बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो ये स्थितियाँ जो रहेंगी वो आपकी बहुत ही सुंदर होंगी, क्योंकि देखिए इस समय पर 2 परिवर्तन होंगे। एक तो चंद्रमा जो हैं वह देखिए मन के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं और माता के कारक हैं, धन में निरंतरता के कारक हैं, आपकी कलात्मकता के कारक हैं, आपके जीवन में शांति के कारक हैं। और शांति जब आपको प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। चंद्रमा इस समय पर गोचर करने जा रहे हैं गुरु के साथ, और गुरु के साथ जब चंद्रमा का गोचर होता है तो क्या होता है, गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। गज केसरी राजयोग बेहद महत्वपूर्ण राजयोग है। राजयोगों में इसे सर्वश्रेष्ठ राजयोग माना गया है कि व्यक्ति धर्म और नीति से चलते हुए ऐसी ऐसी चीज़ों को प्राप्त करता है जो सामान्य मनुष्य के लिए दुर्लभ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, चंद्रमा जो मन के धन में निरंतरता, जैसे मैंने बताया, तो जिनके चंद्रमा वीक होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। उनको क्या होता है, किसी को वो धन देते हैं, वो धन उन्हें बहुत ही परिश्रम के बाद प्राप्त होना, या फिर धन मिलना ही ना। इसके अलावा जो भी कार्य वो करना चाहते हैं उस कार्य में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न होना, या फिर जिस मित्र ने उनसे धन लिया है वो उसे धोखा दे दे, प्रेम में सदैव धोखा प्राप्त होना, ये चंद्रमा की कमी के कारक हैं। और जिनके चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, क्या होता है कि वो व्यक्ति सदैव धोखा ही खाता है और मन में उसकी अशांति बनी रहती है। और धन जो वो कमाता है उसमें क्या होता है, निरंतरता नहीं रहती। कभी 1 रुपए की इनकम हो जाएगी, कभी लाख रुपए की हो जाएगी, कभी 1 करोड़ की हो जाएगी, कभी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये चीज़ें उसके साथ होती हैं। तो इसीलिए देखिए, चंद्रमा को भी अच्छा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी स्थितियाँ जब बनती हैं तो इनके लिए हमें देखिए, हमने बता रखा है कि उपायों के बारे में उपाय करने चाहिए। वहीं शुक्र भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शुक्र अब 5 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसके ये स्वामी शनि हैं और देवता जो हैं गुरु हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बेहद शानदार नक्षत्र है, महत्वाकांक्षा का नक्षत्र है। ये 26वां नक्षत्र है, महत्वाकांक्षा का नक्षत्र है, जुनून का नक्षत्र है। तो यानी जब शुक्र के साथ महत्वाकांक्षा जुड़ जाएगी, जुनून जुड़ जाएगा। वहीं शुक्र देखिए मार्गीय अवस्था में है और ये प्रथम पद में गोचर करेंगे। जब ये प्रथम पद में गोचर करेंगे तो फिर ये जो प्रथम पद है इसके स्वामी सूर्य हैं, सूर्य सफलता के कारक हैं। तो इस तरीके से देखिए कि शुक्र की स्थितियाँ, और शुक्र जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशिपति की स्थिति, सूर्य क्या है, सूर्य ने बुधादित्य राजयोग बनाया हुआ है, राशिपति ने गजकेसरी राजयोग बनाया हुआ है। तो यानी कि इस दौरान बहुत ही सुंदर स्थितियाँ बनेंगी आपके लिए। देखिए, बहुत से लोगों ने भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर रखी है कि किसी भी योग को हम अपने बर्थ चार्ट में बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, जो चीज़ें जन्मजात हैं वो तो बहुत ही उत्तम प्रभाव देती हैं, किंतु हम किसी योग को अपने जीवन में निर्मित नहीं कर सकते। ज्योतिष इस बात का खंडन करता है।
ज्योतिष इस बात का समर्थन करता है कि जैसे कोई दुर्योग बना है उसके प्रभाव को हम 1% पे ला सकते हैं, कोई राजयोग बना है तो उसके प्रभाव को हम 99% पे ले जा सकते हैं। ये कर सकता है ज्योतिष, ज्योतिष इसका समर्थन करता है। तो आइए चर्चा करते हैं आपके जो ये 2-2 योग निर्मित होने जा रहे हैं इनके बारे में। किस जगह से ली आपके लिए सकारात्मकता निकल कर आएगी और कहाँ से थोड़ी-सी आपके लिए विषम स्थितियाँ निकलेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम जानेंगे इस वीडियो में। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, 5 तारीख को आपके 2-2 परिवर्तन होने जा रहे हैं। एक तो परिवर्तन होगा वो चंद्रमा का गुरु के साथ होगा। चंद्रमा का जब गुरु के साथ परिवर्तन होगा तो यहाँ पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। वहीं शुक्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब इनका गोचर होगा तो उत्तरा भाद्रपद, क्योंकि ये मार्गी हैं तो प्रथम चरण से प्रवेश करेंगे। तो प्रथम चरण से जब ये प्रवेश करेंगे तो क्या है, उसके स्वामी जो हैं सूर्य, सूर्य के साथ इनकी समझ लीजिए ट्यूनिंग बनेगी। तो यहाँ पर सूर्य सफलता के कारक हैं और इस समय आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो इस समय अचानक धन और सफलता तीनों चीज़ें आपकी एक से जुड़ने वाली हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ आपकी प्रभाव देने वाली हैं। और राहु का देखिए बुद्धि, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, चतुराई, चालाकी, हर चीज़ आपके अंदर इस दौरान होती हुई होगी। देखिए, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि उनको प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे, किंतु क्या वो सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं? उनके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति सामान्य है। देखिए क्या होता है, एक स्थिति होती है विषम और एक स्थिति होती है शुभ। दोनों ही स्थितियां ना होकर यदि ग्रह की स्थिति सामान्य भी है तो भी आपको प्रभाव प्राप्त होंगे, जितना ग्रह के पास बल होगा उस अनुसार। आप देखिए, एक कमेंट मुझे आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ लोग हैं इस राशि के। अब 1 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं, ये तो मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन जितने लोग हैं क्या सभी को सेम प्रभाव मिलेगा? देखिए, 9 ग्रह 27 नक्षत्र आपके बर्थ चार्ट में किस तरीके से बैठे हुए हैं। ग्रह की दृष्टि, ग्रह की युति, ग्रह की डिग्री, ग्रह का अंश, ये सारी चीज़ें यदि सामान्य हैं तो आपको अवश्य सेम प्रभाव प्राप्त होंगे। किंतु ये चीज़ें अगर सेम नहीं है तो फिर प्रभाव परिवर्तित हो जाते हैं। गोचर का प्रभाव एक जैसा रहता है। तो ये जो हम राशिफल बताते हैं ये गोचर का बताते हैं। तो देखिए, गोचर और आपका कुंडली, ये दोनों जो है 50-50% वर्क करती हैं। अब गोचर कुंडली जो होती है वो आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव इस तरीके से पड़ता है, ग्रह गोचर में जहाँ पर होगा वहाँ से आपको प्रभाव प्राप्त होगा और कुंडली में जिस प्रकार बैठा होगा उस प्रकार उसके प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, राहु शुक्र यहाँ पर बैठकर आपकी सबसे पहले पर्सनालिटी को निखारेंगे। पर्सनालिटी बेहद आकर्षक, बात करने का जो तरीका होगा वो लोगों को बेहद प्रभावित करने वाला होगा। आपकी हर बात जो होगी, समझाने का तरीका, अंदाज, चलने फिरने का स्टाइल, जो कुछ भी है, एटीट्यूड आपका, सब कुछ लोगों को एकदम आकर्षित करता हुआ चला जाएगा। पंचम दृष्टि ज्ञान भाव पर जाएगी तो ज्ञान का साथ मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे तो थोड़ा सा विराम दें। संतान इस समय आपकी आज्ञाकारिणी, अनुसारिणी और आपको गौरवान्वित करने वाली होगी। स्टूडेंट्स वर्ग पूर्व फोकस्ड रहेंगे पढ़ाई के प्रति। वहीं गृहिणी वर्ग अपनी कलात्मकता का परिचय अपनी गृह सज्जा के रूप में, अपनी कुकिंग के रूप में, मतलब लोगों का, घर के लोगों का, सदस्यों का दिल जीतती हुई दिखाई देंगी। अपने हर कार्य को सही सलीके से करना। इस शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काल बहुत उत्तम है। थोड़ा सा अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए। जो लोग भी प्रेम संबंधों में हैं, तो प्रेम संबंधों के लिए भी समय बेहद अनुकूल है जी। जो आपका पार्टनर है उसके साथ आपकी ट्यूनिंग ऐसी होगी कि समझ लीजिए कि ये समय जो होगा अविस्मरणीय हो गया, आपके यादगार दिनों में से एक होगा। सप्तम दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर जाएगी तो जीवन साथी के साथ आपके बेहतर तालमेल होंगे। देखिए, तालमेल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कि अपनी जीवन शैली को सही तरीके से एक
रूटीन समझकर जीना और एक अपनी जीवन शैली को बेहद माधुर्य से एक दूसरे के लिए कहते हैं ना कि अपनी सर्वस्व न्योछावर कर देने की भावना। तो ये भावना तो इस दौरान आपके जीवन साथी के अंदर दिखाई देगी। उनकी जो इस समय पर प्रतिभा शक्ति है, बहुत विलक्षण होती हुई दिखाई देगी। मृदभाषी होंगे। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय काल बहुत उत्तम है। वो डेली इनकम के लिए अपनी यदि कुछ अच्छा बेहतर खोज रहे थे, तो इस दौरान उनकी तलाश समाप्त हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय काल बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी इस दौरान जो यदि घाटे में चले गए थे, तो यह जो समय काल होगा, ये उनके लिए लाभ लाने वाला समय काल होगा। नवम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, तो भाग्य का भरपूर आपको साथ प्राप्त होगा। भाग्य के प्रभाव से आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी निवारित हो जाएँगी, जो कि आपने मतलब सिर्फ़ उनके लिए कभी प्रयास किए थे। क्या होता है कि कभी-कभी हम मित्रों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, किंतु उनको वो चीज़ ही नहीं प्राप्त हो पाती। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने किसी मित्र से बात की अपनी जॉब के लिए और मित्र ने आपको आश्वासन भी दिया, लेकिन जब उसने उसके लिए प्रयास किया, तो अभी वहाँ पर वैकेंसी ही नहीं थी। आप भी इस बात को भूल गए, आपने सोचा कि दोस्त ने मुझसे झूठ बोला, दोस्त भी इस बात को भूल गया। लेकिन दोस्त के दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि मेरे फलाँ मित्र ने, और जैसे ही उस जगह पे वैकेंसी होती है, दोस्त ने आपको ऑफ़र कर दी। अब इसमें समय काल कितना लगता है, ये तो देखिए आपका समय गोचर ही बता सकता है कि आपको वो चीज़ कब प्राप्त होनी है। तो देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में प्रभाव देने के लिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए देखिए एक चीज़ और कहूँगी, राहु आपके लग्न में बैठे हैं, किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें। इस दौरान आपका किसी पर अंधा विश्वास करना आपके धन हानि का कारण भी बन सकता है। आपकी बहुत बड़ी किसी भी प्रकार से क्षति भी हो सकती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मीन राशि के बहुत सारे जातक होंगे इस पूरे ब्रह्मांड में। तो क्या सभी को एक जैसे प्रभाव प्राप्त होंगे? ऐसा नहीं होता है। ये प्रभाव गोचर से तरंगे एक जैसी आती हैं सभी के लिए, किंतु इन्हें परिवर्तित करने का कार्य करता है ऑरा, जो ये हमारे जन्म के समय हमारे चारों ओर बन चुका है। इसमें जो 9 ग्रहों की तरंगे होती हैं, ये हमारे बर्थ के समय किस प्रकार की होती हैं, जिसे इंडिकेट करता है हमारी कुंडली। यानी कि ब्रह्मांड को हमारे जन्म के समय ब्रह्मांड में किस तरीके की स्थिति थी, वो हमारी कुंडली दिखाती है। और वो जो ऑरा निर्मित होता है, इसे सिर्फ़ उपायों के द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए, उपाय करने से होता क्या है, यदि ग्रह आपका विषम अवस्था में होता है, वृद्ध अवस्था में होता है, मृत अवस्था में होता है, भाव बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, डिग्री वाइज़ कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, शत्रु से दृष्ट है, शत्रु के साथ युद्ध है, किसी भी अवस्था में आपका ग्रह विषम अवस्था में बैठा हुआ है, तो फिर समझ लीजिए कि ये जो राजयोग होते हैं, ये आपके लिए दुर्योग में बदल जाते हैं। तो इसके लिए आपको उपाय सदैव करनी चाहिए। तो आज शुक्र की चर्चा कर रहे थे, तो शुक्र के लिए देखिए ओम सुन शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप निरंतर अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। नित्य प्रति क्षमा करें, निरंतर मैंने बोल दिया। इसके अलावा सुगंधित चीज़ों का सदैव प्रयोग करें। कभी भी कटे-फटे जले कपड़े ना पहनें। माता लक्ष्मी शुक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपनी पत्नी को सदैव खुश रखें। महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें। महिला वर्ग का सम्मान माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को सुगंधित वस्तुएँ प्रत्येक शुक्रवार को गिफ्ट करें। देखिए, कोई कॉस्टली चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इत्र की एक छोटी-सी बोतल ले सकते हैं, जो कि ₹15 की आती है, 10 की आती है। इसको लेकर भी आप शुक्रवार को गिफ्ट कर सकते हैं। गुलाब का फूल गिफ्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी को रेड गुलाब ही दिया जाए, येलो भी दे सकते हैं, पिंक भी दे सकते हैं। तो देखिए, चीज़ों को उपाय के तौर पर करने से, और देखिए जो भी उपाय करें, प्रारंभ करें, संकल्प के साथ प्रारंभ करें और उस संकल्प को पूर्ण करें। इससे आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।